ऑब्वियसली कुछ कर सोच रहे हो ऐसा कुछ कि सपोज तुम्हारा टॉक्सिक वर्क प्लेस है, तो तुम प्लान करो अपना एग्जिट की अच्छा हाँ ओके मैं यहाँ पे नहीं रह सकती तो मुझे अपना कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए, एंड देन मैं फिर कोई एक्शन लूँ। हम्म, जहाँ पे जहाँ तक मेरी बात है तो वही है कि मतलब एक जॉब जो मैं कर रही थी वहां पे मतलब जो मेरा मैनेजर था वो काफी टॉक्सिक था, और मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे महीने जाते गए मतलब वो फिर चीज जो है वो काफी वर्स हो गई है कि मतलब ऑब्वियसली मेरी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा था, फिर मेरी फिजिकल हेल्थ पे भी मुझे वही था कि मैं वहां पे ज्यादा देर नहीं रह, तो फिर वही डिसाइड किया था कि हाँ कि मतलब मैं अपना प्लान करूंगी कि हाँ कि मैं यहाँ से कैसे निकल, नॉट ओनली दैट मैं उसको मतलब चीजें बोलूंगी भी जब मैं बोलना चाहती हूँ, एंड देन कंप्लेंट भी करूंगी। तो मैंने वो सारी चीजें वो भी फर्स्ट टाइम था मेरे लिए से सपोज उसने मुझे कुछ बोला जो कि वो जो बोल रहा है वो अनफेयर है, तो मैंने उसको वापस से रिप्लाई किया आई थिंक यू आर रॉन्ग, एंड देन whatever देन फिर सेकंड चीज जो कंप्लेंट करने की भी है वो भी मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मतलब मैंने कभी ऐसे कंप्लेंट नहीं करी किसी की। तो अम, तुम्हारे को अच्छा लगता है बहुत ऐसे करके अपने अपने लिए स्टैंड लेके, हम्म, एंड देन फिर कि जो भी मैंने फिर प्लान किया था कि अच्छा हाँ कि मैं अगर ये जॉब छोड़ूंगी तो फिर मुझे ऑब्वियसली कोई और जॉब करनी पड़ेगी। आई तो वही है कि मतलब मैंने वही लेसन लर्न किया है कि हाँ कि मतलब अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम्हारे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं है कि एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम बस सहते रहो। राइट अपना राइट। मतलब एक लॉजिकली सोचो कि तुम उस बारे में तुम कैसे आगे उससे डील कर, क्योंकि पहले जो मेरा बिहेवियर था वो यही था ना कि मैं ये सोचती थी कि सहते रहो एंड वेट करते रहो कि जब तक वो तुम्हारे को फायर नहीं कर देते, हम्म, तुम मत जाओ छोड़ के कि वो तुम्हारे को निकाले। तो मतलब मैंने ये वही है कि इस बार मैंने ऐसे नहीं किया, सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है तब तक मैं टाइम पास करती रहती हूँ जब तक वो मुझे निकाल नहीं देते। तो तुम्हारे अंदर ये जो चीज थी ना, ये एक्चुअली नॉर्मली सब लड़कियों में, मतलब हमने तो काफी नोटिस किया है कि लड़कियों सहने की ना हम लोग एक आदत ही, जैसे हमारी समझ लो एक कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है कोई नहीं, सुनते रहो सुनते रहो। क्योंकि वही है, जॉब मुश्किल से मिलती है जहाँ, फिर जैसे यहाँ यही सुनने को मिलता है कि ये सब चीजें बाहर जाके जॉब करोगे, ये सब करना पड़ेगा। स्पेशली जो ये तू बता रही, स्पेशली हमारा जो फोकस है वो लड़कियों के, अगर उनके साथ भी ये सब चीजें हैं तो अपने लिए भी कभी कभी स्टैंड, ये नहीं होना चाहिए कि लिमिट पार तो तुम बिल्कुल अपना डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर तुम कुछ और अपने अपने बारे में मतलब अपने बारे में आप गलत कि हाँ मेरे अंदर ही कुछ कमी है। तो जैसे सपोज आपको कोई बुराई करी जा रहा है या टॉक्सिक बिहेवियर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी। आप आप ठीक है आप अपने पे काम कर सकते हो बट दैट डजंट मीन कि दूसरा बंदा जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है। जैसे सपोज वही है कि आपको कोई फीडबैक दे, तो आपको कोई फीडबैक कैसे, क्या वो आपको हाँ, रिस्पेक्टफुली दे रहा है या विद आपको डिसरिस्पेक्ट करके दे रहा है। ये नहीं है मैं कह रही कि हाँ कोई फीडबैक ही ना लो आप किसी से, राइट राइट राइट। करने लग जाओ उससे, नो। इट डिपेंड्स कि हाँ कि सपोज मेरे से आके कोई रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, इवन मुझे कोई रिस्पेक्टफुली आके मेरे को बोलेगा कि नहीं प्रिया ये आपको इस पे इम्प्रूव करना चाहिए, व्हाटएवर आई बी लाइक ओके ठीक है। यस वही मुझे यस। कोई आके ब्लेमिंग टोन में बात करे या मेरे से डिसरिस्पेक्टफुली बात करे या हाई वॉल्यूम में मेरे पे चिल्लाए, ये सब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसके बीच में डिफरेंस बना आपको होना चाहिए। जब तक आप किसी को गलत नहीं बोलोगे ना, तो खुद सोच, अगर कोई भी किसी को उनको नहीं बताएगा ये सब चीजें कि जो तुम कर रहे हो हमारे साथ गलत, तो वो दूसरे बंदे को नहीं पता चलता। ये बात है। उन्हें नोटिस किया होगा कि लोग उन्हीं को बोलते हैं जोर जोर से, कि उनको लोगों को भी पता होता है कि इसको बोल दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी होता है। हाँ, आगे मैं पहले तो जैसे मैंने निखिल का बताया ना, फिर जब जॉब लगी वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। इनफैक्ट थोड़े दिनों बाद एक दूसरी जॉब ऑफर भी आ गया, तो फिर उसको उसमें कंपैरिजन करना था कि कौन सी जॉब करनी है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी बात